जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके साथ एक दफ़ा नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बड़ी खबर है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और आप जैसे जानते हैं कि न्यूजीलैंड ने अचानक सिक्योरिटी थ्रेट का कहकर आके पाकिस्तान का जो दौरा था उसको कैंसिल कर दिया है और वो जो टीम जो है वो अब उनकी वापस चली जा रही है। और आपको पता है पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें यहाँ पे 22 करोड़ लोग जो हैं क्रिकेट से मोहब्बत भी करते हैं, क्रिकेट के वो एक्सपर्ट भी हैं, आपके साथ महर भी हैं, उस पर कमेंटेटर भी हैं, सब कुछ करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा एक सदमे का मेरा ख्याल है बहस बनी है ये चीज़ जो है। और उसका लोगों को यकीन नहीं हो रहा क्योंकि बिल्कुल मैच से 1 घंटा पहले मेरा ख्याल इस तरह के अगेन कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास आई थी न्यूजीलैंड के पास जो उन्होंने अपनी टीम के साथ शेयर की और उसके बाद वो चले गए। बहुत एक उसकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है, बुरी खबर है कि बड़े आप कह सकते हैं मिन्नतों से कोशिशों से ये पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई थी। तो आज जो उस पर आपसे बात करने मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आप जाने पहचाने, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं, हमारे भट्टी साहब इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। 3-4 चीज़ों पे हम इस पर बात करेंगे। एक तो कमेंटेटर का व्यू है, एक्सपर्ट का व्यू है, उसके बाद हुकूमत है कुछ आगे दे, कुछ मेरे पास और कोई भट्टी साहब के पास कुछ और ख़बरें भी हैं, कुछ इनसाइड भी हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ भी हैं, 2-4 जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। जो आज के टॉपिक्स हम आगे इसमें रखना चाहते हैं मेन तो ये है कि क्या पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर आइसोलेशन का एक उसको शिकार करने का मनसूबा कोई बन गया, क्योंकि ये बातें भी आ रही हैं अफगानिस्तान में जो कोई डिबैकल हुआ है तो उससे कुछ ये हमारी बड़ी पावर जो है वो शायद नाराज़ हैं, वो खुश नहीं और पाकिस्तान को अकेला और तनहा किया जा रहा है। एक ये दूसरी जो एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो इमरान खान, इन्होंने बैठकर खुद ज़ाती तौर पर ये न्यूजीलैंड की टीम का जो यहाँ पे दौरा हो रहा है उसका सिक्योरिटी प्लान जो है इमरान खान साहब ने खुद ज़ाती तौर पर क्लियर किया है और इसकी मंजूरी दी हुई है और उसकी डिटेल शेयर करेंगे। वो सिक्योरिटी प्लान क्या था, उसमें कितने लोग थे और पूरा एक उसका कंप्रीहेंसिव व्यू जो है ना जो इमरान खान साहब को पेश किया गया वो भी आपके साथ डिटेल अब तो अगर शेयर की जा सकती हैं क्योंकि दौरा उनका मुलतवी हो गया। और तीसरी चीज़ जो सामने आ रही है, दिल राजा साहब हमारे दोस्त हैं बड़े, आपको पता है कि एक उनका नाम है प्रोडक्शन की दुनिया में, उन्होंने भी ट्वीट किया है। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था फैसल जवेद साहब हैं, वो भी जियो के प्रोग्राम में वहाँ पे बैठे ये बात ये कर रहे थे कि एक उसको भारतीय सहाफ़ी हैं तो उन्होंने स्टोरी लगाई थी 21 अगस्त की कि पाकिस्तान में जो आ रही है न्यूजीलैंड की टीम आ रही है तो शायद इस पर दैश के हमलों का ख़तरा है। अब इस पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वो अगर उस वेबसाइट को कैसे पता था कि जनाब के पाकिस्तान में दैश वगैरह जो है वो हमले कर सकते। 21 अगस्त की वो स्टोरी है जो मैंने देखी, फैसल जवेद साहब भी दिखा रहे थे और उससे पहले अदील राजा साहब ने की, उसमें भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और प्लस ये है, एक तो हम ये कह रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड ने उन्होंने बड़ी जल्दी की है, उन्होंने ये सारे ये आके स्टेप्स लिए हैं, तो इस पर मैं इनसे आगे भट्टी साहब का एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या उनके पास क्या ऑप्शन थे कि वो क्या करना चाहिए था उसके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को। एक तो उन्हें अपनी टीम वापस बुला रही है और पाकिस्तान का एम्बेरसमेंट है, दूसरे उनके पास क्या ऑप्शन थे, इस पर भी बात करेंगे थोड़ा सा। भट्टी साहब वेलकम टू द शो आफ्टर लॉन्ग टाइम। आपकी ये दरमियान में सेहत तबीयत अच्छी नहीं थी, अल्लाह ने आपको अगर सेहत दी है एक उस पर खुशी वाली बात है, एक तो आपको मुबारक हो, यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। ये इतना बड़ा आज सारा कुछ आपकी भी, क्योंकि बहुत सारे हुकूमती ओहदों में जानने वालों में बहुत सारी में आपकी अगर वो क्या कहते हैं आपका आना जाना रहता है, आपका क्या ख्याल है ये क्या हुआ है पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा बम शेल वो कहते हैं ना एक एक्सप्लोड हुआ जिसकी तवक्को कोई नहीं कर रहा था, व्हाट वेंट रॉन्ग? बहुत शुक्रिया रऊफ भाई, और शुक्रिया के वाकई सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं। और हमने आज तय किया है कि हम अपनी ज़िंदगियों के बारे में एक वीलॉग करेंगे और मैंने आज बड़ी मुश्किल से रऊफ भाई को मनवाया है और उसमें माना नहीं हूँ हाँ हाफ हार्टेड आपने कहा है, मैंने भी अपनी कंसेंट दी नहीं है तो लिहाजा मेरे ब्याह पे दावा ना फरमाएं। और नहीं हाफ हार्टेड यानी मैं मनवा लूँगा, मुझे पता है। और दूसरी बात ये है कि उसमें मैं ये भी बताऊँगा कि बीमारी मैं किस तरह बीमार हुआ और फिर अल्लाह के फजल के बाद यानी मेरे 22 साल से दोस्ती है, किस तरह रऊफ भाई ने एक वक्त पे मुझे इस तरह पकड़ के निकाला और मैं उसके बाद मेरी वापसी शुरू हो गई। अच्छा, इस टॉपिक पे आए बहसियत पाकिस्तानी, यकीन करें मैं बहुत दुखी, हम सब दुखी और मुझे और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जो भी उनके अपने सियासी हालात हैं, जो भी न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का एक बुज़दिलाना फ़ैसला है, कीवीज बोर्ड का बुज़दिलाना फैसला है और ये इसमें कोई शक ही नहीं है कि इंडिया ना हो। आप हम फैटफ देखें, आप IMF वाला देखें, कश्मीर देखें, अफ़गानिस्तान की सरजमीन से देखें, हमारे साथ कितनी सीरीज़ उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया वो देखें,
T20 चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में हम नहीं खेलेंगे, इस तरह की दुर्फुतनियां देखें। और इसको आईसीसी में हमारे बोर्ड को तनहा करना और हमें साइड पे करना, ये देखें। हमारे खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा करें, ये देखें। और उनको एक आंख नहीं भाया हमारा कश्मीर का जो प्रीमियर लीग था, इस पे तो उन्होंने इतना इतजाज किया, पूरी दुनिया में ढंडोरे बीटे, वो भी हमारा कसूर था। PSL का पाकिस्तान में होना, ये भी बड़ा हमारा कसूर था कि ये तो वापस आ गए हैं गेम में। और फिर उसके बाद जो उसको क्या कहते हैं, जो टीमें आ रही थी हमारे पास, वो भी वो उनके लिए हजम नहीं हो रहा था। और फिर इसके बाद जिस तरह हमें वो खुश होते थे, जिस तरह वहाँ के बयान और ख़बरें आती थी कि हमारी फ़लाँ सीरीज़ जो है उन्होंने हमें कट कर दिया, इतने कर दिए, 4 वनडे 2 में कर दिए, 1 में, डेफिनेटली। और फिर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से बैठ के जो कुछ हमारे खिलाफ कर रहे थे वो भी। और ये मानना पड़ेगा, ये जज्बात की दुनिया नहीं है, मफादात की दुनिया है। इंडिया की एक से है पूरी हमारी सफारती जंग, जो हम सफारती बहुत पहले ही हार चुके हैं। हम छोटा लोग हैं, भूखे नंगे लोग हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए लोग हैं। वो बड़ी मार्केट है और उन्होंने आईसीसी में स्पेशली उनका और कितना पैसा है अराउंड। और यानी इससे आप साबित इससे करें कि न्यूजीलैंड हमारे पास B टीम भेजी है। ए के खिलाड़ी कहाँ गए जा रहे हैं? दुबई में। क्या करने के लिए? इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए। तो कितना पैसा वो देते हैं, किस तरह करते हैं और किस तरह वो आप उन सारे प्लेयर्स को उन्होंने आपके बना के वो जिन जप्पा डाल के और एक मनापली बना ली है। तो मेरे ख्याल से इसमें इंडिया है मुकम्मल तौर पर, और इंडियन लॉबी काम कर गई। और हमारे को पिछले भट्टी साहब पिछले दिनों में मैं थोड़े से इस पे हैं, पिछले दिनों में हमारे तल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हुए। को पिछले मेरा 6 महीने कोई अगर मैं कहूँ फरवरी के ऑनवर्ड, आपको याद होगा उनके जो हमारे ये होते DG अगेन होते मिलिट्री ऑपरेशंस होते, इनके राब्ते हुए थे। फिर सीज़ फायर हुआ हमारा उस बॉर्डर पे। इस वक्त बॉर्डर पे बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर है पाकिस्तान और इंडिया में। और फिर हमने उसके बाद एक यहाँ पे खबरें आना शुरू होंगी कि बैकडोर चैनल्स के जरिए भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एलीट और इंडियन जो है राब्ते कर रहे हैं। और बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात ठीक किए जाए। दरमियान में कोई 2-4 और ममालिक भी थे, उसमें कह रहे थे कि शायद UAE वगैरह जो है वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात ठीक करने का। हमें वहाँ पर एक आपका सिम्टम्स भी नज़र आना शुरू होगा। इमरान खान साहब और मोदी साहब के दरमियान अच्छे ट्वीट्स का भी एक्सचेंज हुआ। उन्होंने 23 मार्च पे आके पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। और सबसे बड़ी खबर ये आई थी कि उनके जो है वहाँ पर मेरा ख्याल नेशनल सिक्योरिटी के अगर उनके एडवाइज़र हैं या रॉ वगैरह के जो उनके चीफ हैं, उनके हमारे जो यहाँ पे काउंटर पार्ट्स हैं पाकिस्तानी या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो सरबराह हैं, इनके दुबई में कुछ वहाँ मुलाकातें हुई हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हमारे हैं उनकी मुलाकातें कुछ हुई हैं लोगों से। तो ये माहौल तो बड़ा लग रहा था कि पाकिस्तान इंडिया बड़े बेहतर हो रहे हैं। दोनों मुल्क जो हैं इस तरह की हरकतें, इस तरह के प्रॉक्सीज का कुछ चक्कर नहीं होगा। ये अचानक जो कहा जा रहा है अफगानिस्तान की वजह से, जैसे आपने भी कहा, इट बिकेम ए सॉर्ट ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर द होल वर्ल्ड। जो ख़तरा मुझे लग रहा है, मैं थोड़ी सी बात बड़ी मुख्तसर करूँ, कि अगर यही वाली सारी चीज़ है जो कहा जा रहा है पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब कि शायद हुई कि दुनिया जो है नाराज़ है हमसे, यूरोप नाराज़ है, उसके बाद UAE नाराज़, सॉरी आपके UK नाराज़ है, अमेरिकन नाराज़ हैं, और साथ में साथ इंडियंस नाराज़ हैं। इतने बड़े बड़े मतलब बिग पावरफुल मुल्क नाराज़ हैं। छोटा सा उन्होंने अभी एक फिलर इसको कहना, एक उन्होंने वो किया है कि एक लम्हे में कि हम पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान दे सकते हैं। हमारे में कैपेसिटी है कि आने वाले मतलब दिनों में, महीनों में अफगानिस्तान की जिस तरह की सिचुएशन हमें अफेक्ट कर रही है, उसी का बाज़ लोग कह रहे हैं ना कि उसका आफ्टर शूट है। तो हाउ विल कोप विद इट। मुझे तो ये फ़िक्र इसकी ज़्यादा शुरू हो गई है कि ये तो अगर ये गेम प्लान है जो आप बता रहे हैं, तो फिर तो ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलात और मसाइल आने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई लंबी चौड़ी बहस इंटेलेक्चुअलिज्म में ना आप पढ़ते हैं ना मैं, सीधी सीधी बात करते हैं। सीधी बात क्या है कि 1.5-2 दर्जन आपने कॉलम भी बड़ा खूबसूरत लिखा और बड़ा मिजाज में लिखा, चाचा मीरू और इमरान खान की कॉल, जो बाइडन की कॉल, इमरान खान। तो बात ये है कि पूरी दुनिया का इस वक्त अमेरिका का देख लें रवैया, उसने 1.5-2 दर्जन बकौल आपके 3 दर्जन या 1 दर्जन लोगों सरबराह ने मुल्कत को कॉल की, हमें नहीं की। हम वो लोग हैं जो पिछले कोई 40-50 साल से वक्तन फ़वक्तन अमरीकी इत्तेहादी हैं। हमने 75,000 शहादतें दी हुई हैं, खरबों का नुकसान करवाया, उनकी जंगें लड़ी हुई हैं, 60 साल से और हमारी आधी कौम अमेरिका की वजह से साइको हो गई। अच्छा, एक UK आ जाए। यूके में डेल्टा फैला भारत से, रेड लिस्ट में पाकिस्तान आ गया, और अब आप बड़ी मुश्किल से उन्होंने रेड लिस्ट से हमें निकाला। आप हाँ, हमारा ये हाल। आ जाए
अजीत डोल आपने वो मेरे ख्याल से इससे तो ये साबित हुआ, मैं साबित बात कर रहा हूँ कि फिर अगर यूके ने आज निकाल दिया रेड लिस्ट से पाकिस्तानियों के लिए, बड़ी अच्छी खबर है। तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि शायद यूके की एजेंसीज ने उन्होंने न्यूजीलैंड की एजेंसीज को अलर्ट किया, फिर तो ये खबर ठीक नहीं होगी, क्योंकि अगर यूके ने अगर कोई नुकसान इस तरह का देना होता तो ये सबसे बड़ा तो ये है कि आप उसको रिलीफ ना दें पाकिस्तान को। सर एक चल रहा है पॉलिटिकल, रेड लिस्ट वाला बड़ा एक ये ज़हन में रखिएगा, अब मुझसे आप ज़्यादा जानते हैं। एक चलता है पॉलिटिकल, एक होता है सफारती तल्लुकात, एक होता है मफादात, एक होता है इस्टेब्लिशमेंट टू एजेंसी टू एजेंसी, पीछे जो लंबा 50-50 साल की उनकी प्लानिंग होती है। अफगानिस्तान का अजीत डोल आपने मेरे ख्याल से वाहिद मीडिया था या एक आध और होगा जिन्होंने उनकी तकरीर चलाकर उस पर प्रोग्राम भी किया था। तो अजीत डोल ने कहा कि मैं 10 से 15 लोगों को मिला जो लेफ्टिनेंट जनरल और अबव, उनसे मुख्तलिफ जगहों मिला और उनका जो राय है वो आज सच साबित हुई और मैं उनकी नहीं मानता। खैर वो तो लंबा नहीं, ये हमने कहा, उसने ये कहा था सारी ताकि बात हो ठीक चली जाए, उसने कहा था कि मेरी पाकिस्तानी जनरलों से वहाँ पे ट्रैक 2 में मिलते रहते ना, रिटायर्ड जनरल थे मोस्टली, जैसे मिल सेमिनार्स में, उनका ये कहना था कि अफगान फोर्सेज जो है ना ये यहाँ पे ये तालिबान के साथ ये पाकिस्तानी जनरलों का ख्याल था। तो मेरा ख्याल था नहीं वो लड़ लेंगे, पाकिस्तानी कहते थे नहीं यहाँ नेशनल आर्मी बनाने के लिए बड़ा टाइम लगता है, मैं कहता नहीं पाकिस्तानी पे मैं क्योंकि बिलीव नहीं करता, तो मैंने इस पे किया था, मैं कि जो बातें उसने की थी तो अल्टीमेटली जो हमारे पाकिस्तानी जनरल्स कह रहे थे असेसमेंट दे रहे अफगानिस्तान वो ठीक साबित है। अब बात ये है बेसिकली अमेरिका कभी नहीं भूलेगा, वियतनाम अभी तक नहीं भूला, हम समझते भूल गए, अमेरिका कभी अफगानिस्तान नहीं भूलेगा। वियतनाम के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, नहीं वो करेंगे, मैंने दो कहा है, एक है वो, दूसरा अमेरिका कभी भी नहीं भूलेगा जहां उसको मौका मिला। दूसरी बात है अफगानिस्तान से निकलना और यूं निकलना, और जिस तरह जो बाइडन पे प्रेशर है वो कभी नहीं भूलेगा। तीसरा बात, भारत कभी नहीं भूलेगा अफगानिस्तान। जिस तरह भारतीय मीडिया पहली दफा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है कि आप तनहा हो गए, आप लुट्टे गए, आप बर्बाद हो गए, वो जो 400 मिलियन 500 मिलियन 400 अरब डॉलर और पता नहीं कितना पार्लियामेंट आपने बना दी, यूनिवर्सिटियां आपने, डैम आपने, अफगानिस्तान में सड़कें, आप तो आज क्या है, आप तो वो, बल्कि एक उनके कर्नल ने कहा था कि जिस तरह 2 बड़े लड़ते हैं उसमें एक छोटा सा बच्चा चमाटे खा के घर आ जाता है, तो भारत तो इस तरह है, तो वो नहीं भूलेगा, ये तनहा करेंगे, ये हमें और आखिरी बात, यानी हमारा, मैं कह रहा हूँ हमारी से जो है वो दुनिया में इस तरह है कि जो बाइडन फ़ोन करता नहीं, मोदी फ़ोन सुनता नहीं। और वो एक और भी चल रहा था सोशल मीडिया पे कि और अगर उसमें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर वो मानती नहीं है ना, वो मानती नहीं है कि दौरा जो है ना वो ना करें। अच्छा लेकिन एक जुमला मैं इस पे प्लीज अल्लाह के नाम पे, ये मेरे मुल्क का मसला है, ये इमरान खान का नहीं, इमरान खान से आप हर लम्हे स्कोर सेटल करें, हुकूमत से करें, ये सारों का मसला है, हमारे इमेज का मसला है। इमरान खान साहब पे भी आ रही है, उनकी अपनी वजह से आ रही है। उन्होंने जब लाहौर में फाइनल होना था PSL का, तो आपको याद होगा अड़ेलू कट्टे और फटीचर, जो फटीचर कहते हैं, रेलू कट्टे कहते हैं, किनको लेकर आ गए हैं, उस वक्त इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि लाहौर में अगर कर्फ्यू लगा के आपने ये करवाने हैं, अगर मैचेस करवाने थे, उनके ट्वीट्स वगैरह को थोड़ा सा उनको मुखालफीन जो है और उस वक्त के प्लीज एक रऊफ कलासरा साहब की अगर थोड़ा सा टाइम मिले, और मेरा ये तो उनके तो प्रोग्राम थे बड़ा अच्छा उस वक्त प्रोग्राम इनके, और हमारे जो तजिए देख लीजिए, हमने उस दिन भी यही कहा था कि आपने गलत कहा। हाँ, तो इमरान खान साहब की थोड़ी सी मैं कहता हूँ समटाइम बैड लक होती है, ये इंसान हमारी होती है। नहीं, आपका फेवरेट लफ्ज कर्मा जो है कि आप किसी के लिए बुरा चाहेंगे, बुरी बात करेंगे तो आप पे लौट के आते हैं, नेकी करेंगे तो नेकी है। तो मैं वो देख रहा था ट्वीट्स वगैरह इमरान खान साहब के, तो मैं कि ये इन्होंने 3 साल पहले की बात है, मैंने कहा 4 साल की, तो इन्होंने उस वक्त भी कहा था कि जनाब ये देखें लाहौर में कर्फ्यू लगा के सिक्योरिटी करके तो लोगों को अंदर बाहर बंद करके करा रहे हैं मैचेस, तो क्या करवा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने, आप जो मुल्क की बात कर रहे हैं ना कि मुल्क के लिए क्रिकेट वापस आ रहे, तो खान साहब ने भी उस वक्त इस तरह के ट्वीट्स किए थे। आज मतलब सारे हम उस वक्त भी कह रहे थे कि क्रिकेट जिस शक्ल में भी आ रही है इसको आने दें। आज हम भी इमरान खान साहब के साथ, इस मुल्क के साथ, हमारी रियासत है यार, हमने यहीं जीना मरना है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो चीज़ें मुझे आती है कि बंदा कोई इतनी बड़ी बात ना कह दे, मैं खुद डरना शुरू हो गया कि ऐसी बात ना कह दें, कोई ऐसा दावा ना कर दें जो हमारे मुंह पे पड़े और दोबारा हम उसके लिए एम्बैरसमेंट कहें। मैं जरा इस पे आता हूँ कि क्या मरियम नवाज साहबा को ये करके कि वो स्क्रीनशॉट दे के कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा खत्म कर दिया, ऊपर मैं सब्ज पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाऊंगा। आज मैंने उनको ट्वीट करके पूछा है, मैंने कहा है कि पाकिस्तान तोड़ने वाले जो अमली तौर पर जिसने कहा मैंने पाकिस्तान तोड़ा है, इस साल उस पर फख्र करने वाले नरेंद्र मोदी की को पग पहनाकर हैप्पी बर्थडे का केक कटवाकर पाकिस्तान को गलीज गाली देने वाले हमदुल्ला से
हमदुल्ला मुहिब हमदुल्ला से नवाज शरीफ ने मुलाकात करके, और तीसरी बात यह है कि उस पे आप करके उसके बाद अगर आप नाज़रीन हमारा वेट कर रहे होंगे क्योंकि वो और लंदन से बैठकर मफरूरी की हालत में फौज पर चढ़ाइयाँ करके अगर पाकिस्तान सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है तो आज भी बढ़ी है, इस पर सियासत ना करें। अच्छा, मैंने कहा था कि 2-4 खबरें भी शेयर करेंगे तो वो व्यूअर ये ना कह रहे हो कि आपने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जैसे लीडर लगा दे, खबर नहीं दे रहे। खबर स्टोरी आपके साथ सर मैं ये शेयर कर रहा हूँ। अभी कैबिनेट का पिछले हफ्ते जो इजलास हुआ है, एक तो ये हफ्ता चल रहा है ना, अभी जो लास्ट वीक हुआ है, उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है ये वहाँ पे एक समरी लेकर गए थे सर। मैं ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत जो है कितनी सीरियस थी कि हमने किस लेवल की सिक्योरिटी देनी है। ये अप्रूवल जो है, ये जो हेड ऑफ स्टेट जी उनको सिक्योरिटी, बल्कि मैं तो कहता हूँ उससे 1 स्टेप फर्दर दी गई। इतनी सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ और वजीर आजम की नहीं होती। मैं आपको डिटेल बता दूं सर। हाँ, वो आप बता दें, लेकिन ये 6 महीने से जारी था। अच्छा, ये जो आप इन्होंने कैबिनेट में लेकर गए और वजीर आजम इमरान खान ने इस पूरे सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दी है, जिस पे उन्होंने कहा जो मैं उस पर उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे ये शेख रशीद साहब लेके गए थे कि 11 सितंबर से लेकर ये 4 अक्टूबर तक ये टूर हो रहा है इसका। और उन्होंने कहा जनाब कि हमने रिक्वेस्ट की है कि रावलपिंडी और लाहौर में मैचेस होने हैं और उसमें 3 उन्होंने आगे वनडे खेलने हैं, उसमें T20 हैं, 5 रावलपिंडी लाहौर में जैसे मैंने कहा। और तो उन्होंने वहाँ पंजाब को कहा और इसको इस्लामाबाद ICT वगैरह को और पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स और पाकिस्तान एविएशन के एसेट्स और ये फौज जो मंगवाई गई है, इन्होंने आर्मी मंगवाई हुई थी। ये 245 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत ये हुकूमत जो है या सिविलियन हुकूमत वो आर्मी को बुलवा सकते हैं। 245 के तहत आर्मी बुलाना एक अच्छा खासा बड़ा स्टेप समझा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और वफाकी काबीना ले रही है, ये वफाकी काबीना कार्य सर, मैं जो आपको बता रहा हूँ। इसमें जो उन्होंने वो डिटेल बताई है वो जरा सुनने वाली है सर, कि कितने कितने इन्होंने वहाँ पे ट्रूप्स जो हैं और उसमें लगा। आप क्योंकि बता सकते हैं, मैंने कहा कि आप तो नहीं रहा, सो आई कैन शेयर इट विद यू। उसमें यह था कि पाकिस्तान आर्मी जो है, अब किस किस ने क्या कुछ देना था जरा सुनिएगा। रावलपिंडी के लिए पाकिस्तान आर्मी ने एक इन्फेंट्री कंपनी देनी थी सर, ये ध्यान में रखें सर, एक पूरी फाइटिंग कंपनी, जी फाइटिंग कंपनी, एक इन्फेंट्री कंपनी इन्हीं के इस पर सिक्योरिटी पे होनी थी। अच्छा, लाइट कमांडो बटालियन सर, कमांडो बटालियन सर, इन्होंने एक कंपनी देनी थी सर, पूरी कमांडोज इनके उस पे थे। फिर हेलीकॉप्टर्स देने थे 2, इन्होंने M17 है इसके एवाकुएशन के लिए, या आपके सर्वेलेंस करनी थी वो देनी थी। अच्छा, फिर यहाँ पे SSG कमांडोज, ये ज़रार जो है हमारे पाकिस्तान के मोस्ट मतलब डेकोरेटेड ब्रेव हमारे जो कमांडोज हैं, पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है हमारे कमांडोज। एक प्लाटून पूरी हमारी SSG कमांडोज की इनकी इसके लिए उन्होंने प्रपोज की कि लगाई जाएगी, जो लगाई गई सर। इसके बाद इनके पास ये प्लस इनके 630 एक्सप्लोसिव एंड ऑर्डिनेंस डिस्पोजल वगैरह एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस, वो खैर एक अलहदा है। और यही सेम इन्होंने ये जो दिया हुआ था ये लाहौर के लिए थी सर। इसके बाद ICT इस्लामाबाद के लिए इन्होंने कहा जनाब कि जो भी आपके रूट वगैरह होंगे पाकिस्तान आर्मी जो है वो मोटरकेड वेन्यू वगैरह को करेगी, वही हेलीकॉप्टर वगैरह। अब ये सारी की सारी कैबिनेट में आई है सर। कैबिनेट में बैठ के इमरान खान साहब और उनके वजीरों के सामने पेश की गई है कि ये प्लाटून होंगे, ये कमांडर्स होंगे, ये फौजी होंगे, ये पुलिस के अलावा हैं, ये स्पेशल है। ये इतनी, मैं समझता हूँ, हम यहीं रहते हैं, इतनी सिक्योरिटी वगैरह, इतना प्रोटोकॉल ये यहाँ पे आर्मी चीफ को नहीं मिलता सर, ये सदर पाकिस्तान को इस तरह का नहीं मिलता, वजीर आज़म ये कह रहे हैं हेड ऑफ द स्टेट, ये हेड ऑफ द स्टेट से नेक्स्ट लेवल की दी गई है। मैं कह रहा हूँ कि आपने तो ये 3 हमारों का नाम लिया ना, ये जरा तहकीक करके देखें कि न्यूजीलैंड की वजीर आज़म जो बाइडन अमेरिकी सदर को इतना मिलता है, नहीं मिलता जितना ये में दिया। अभी आप उनके वीडियोस देख रहा था, क्लिप्स देख रहा था, कोई फोटोज आ रहे थे जो सिक्योरिटी के। अच्छा, उनको हम नहीं ब्लेम कर सकते खिलाड़ियों को, क्योंकि खिलाड़ी जो है उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है, उन्होंने कहा वी आर, और ग्राउंड में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ये सेटिस्फाइड थे। और ये 6 महीने से चल रहा था और 15 मरहलों पे ये इसकी स्क्रूटनी हुई है और न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम आके मुतमईन होकर वापस जा चुकी है। ये मैंने कहा ना कि ये पीछे एक लॉबी लगी हुई थी, भारतीय लॉबी लगी हुई, तो उन्होंने आखिरी वक्त में ये दाश और अलकायदा, मगरब, यूरोप, ये सारे डरते हैं। और मैं एक अंडरस्टैंड कर सकता हूँ न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का कि वो कितने प्रेशर में होंगी या किस तरह के हो, लेकिन ये एक बुज़दिलाना फैसला है। अच्छा भट्टी साहब, एक और बताएं जो मेरे लिए थोड़ी सी एक बात है कि जिस उनको सिक्योरिटी अलर्ट मिला है, उनको दिया गया न्यूजीलैंड को, उनको जिसने भी दिया है, मैं ये हैरान हो रहा हूँ उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं शेयर किया। क्योंकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि हमें कोई सिक्योरिटी, हमारी एजेंसीज कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी अलर्ट नहीं था। और पाकिस्तानी एजेंसी डेफिनेटली एक आके सर्वेलेंस कर रही होंगी कि एक टीम आई हुई, उन्हें पता था कि बड़ा मुश्किल एक दौरा है, इसमें मसला ना हो। तो वो कौन सा ऐसा मुल्क हो सकता है, एजेंसी हो सकती है कि जिसने उनको न्यूजीलैंड के, आप कह सकते हैं उनकी एजेंसीज को इतला तो दे दी
उन्होंने पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं दी। हालांकि दुनिया भर में होता ये है कि आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, पाकिस्तान भी दुनिया के साथ करता है और दुनिया भी करती है। आपको पता चल जाए ना, पाकिस्तान के ISI को पता चले आज के दुनिया के फलां मुल्क में कोई मसला होने वाला है तो ये उनको भी इन्फॉर्म करते हैं। लंदन में ही, मतलब UK में, ये जनाब मुशर्रफ के दौर में वहाँ पे कोई इस तरह के इनको मिले थे पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी को। उसने जनाब मुशर्रफ पे किताब में भी लिखा है, उसमें बुक में इस वाक़े का लिखा है कि हमें पता चला था कि UK में एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो वही इन्फॉर्म उनको MI6 को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने प्लाट को ना उन्होंने आगे रोका या ख़त्म किया। सो मैं हैरान हो रहा हूँ कि कौन सी एजेंसी है जो थर्ड एजेंसी है ना, साफ ज़ाहिर है, मतलब उनकी अपनी तो नहीं है, उनकी न्यूजीलैंड की, कि वो उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं कर रहे। हालांकि मेरा ये ख्याल है इन दोनों को इन्फॉर्म करा, था भी सही उस एजेंसी को जिसने भी अलर्ट जारी किया है कि न्यूजीलैंड को भी कर रहे हैं आप, ठीक है, अब बताएं आप, तो आप पाकिस्तान के साथ भी तो शेयर करें कि हमें यहाँ से ये चीज़ें थ्रेट्स आ रही हैं। एंड दैट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि न्यूजीलैंड के साथ तो की गई, हमारे साथ नहीं की गई। इट मीन्स कि कोई ऐसा मुल्क है या ऐसी एजेंसी है कि जो हमारे साथ फ्रेंडली नहीं है। और वो जो, अच्छा इवन मज़े की बात बताऊँ, इवन ये ISI और राज जो हैं, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी एक अजीब बात होगी, ये एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और पाकिस्तान ने एक दो दफ़ा की हुई हैं, ये बाकायदा रिकॉर्ड पे चीज़ें इन्होंने इंडियंस को इन्होंने बताई हुई हैं वहाँ पे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ की हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, सो यू बी ऑन गॉड, ये बाकायदा है। अब की दफ़ा ये क्यों नहीं हुआ, इसी वजह से पजल्स हैं भाईजान। जब इस कोई शक नहीं कि मैंने कहा ना, हम अमरीकी इत्तेहादी हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के आपस इस्टेब्लिश्ड इस्टेब्लिशमेंट मुल्कों के आपस में तल्लुकात हैं, एजेंसीज़ के तल्लुकात होते हैं और वो बैकडोर कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे बताएं, हम जब वक्त आता है ना, उस वक्त हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी, हमारा गॉड फादर जो बना होता है, वो एबटाबाद ऑपरेशन पे उसामा के वक्त हमें पता ही नहीं चलने देते। वो ये कहते हैं हम आपको बताते हैं, आप उनको लीक कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ पता ही नहीं चलने देते। दूसरी बात है, कलभूषण किस मुल्क से हमारी सरहद से अंदर आया था? ईरान से। मुबारक पटेल बनकर वो कहाँ रह रहा था? ईरान से। ये बड़े क्रूअल जालिम किस्म की चीज़ें होती हैं जब आपका दुश्मन, आपके हमारे वजूद का दुश्मन है भारत। सिंपल सी बात है। मतलब आप जितने कह रहे हैं कि जो हम खुश हो रहे थे, चलो इस तरह ले लेते हैं, लेट्स बी बिट, मतलब है कि जो हम खुश हो रहे थे कि हमने वहाँ पे काबुल पे तालिबान ने कब्जा कर लिया, हमारे ट्विटर पे, सोशल मीडिया, हुकूमतें, वज़ीर सारे कह रहे थे ना कि इंडिया को शिकस्त हुई है, जैसे हमारा एक अपना एक नैरेटिव है और उस पर उनको एम्बेरसमेंट हुई। वही आप बता रहे थे, इंडियन मीडिया जो है उनके पीछे पड़ा हुआ कि आपने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए और पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं लगाया, बैठे बैठे इनको गेन हो गया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वहाँ पर वो एक बना है पूरी दुनिया में कि शायद ये फतह जो हुई है इसमें पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट है, जिससे बहुत सारे रिएक्शन उन मुल्कों में भी आ रहे हैं, अमेरिका में भी आ रहे हैं, यूरोप में, UK में, हर जगह पे एडिटोरियल छप रहे हैं। आज ही बल्कि मैं देख रहा था ब्लूमबर्ग जो है बड़ा एक वो जो है न्यूज़ आउटलेट, उन्होंने भी अपना एक एडिटोरियल बड़ा सख्त लगा है। तो हम समझ सकते हैं फिर इंडियन भी आज ऐसे खुश हो रहे होंगे कि जनाब के देखा कि इतनी बड़ी पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट स्कोर सेटलिंग हुई है कि हमने अगर काबुल पे उनको एम्बेरस किया है तो उन्होंने इतना मैं कह रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ थी। पाकिस्तान तो ये समझ रहा है कि इंडिया का हाथ है, पूरे भारत में ब्रेकिंग न्यूज़ थी, पूरे भारत में था कि एक खुशी का समा था। आप देखें, ये कोई करता है कि तालिबान ने काबुल फतह कर लिया। इस मरतबा हमारी बहुत इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की बहुत सेंसिबल पॉलिसी, हम एक्साइटमेंट में नहीं गए, अभी तक बेहतर जा रहे हैं, कल का मुझे पता नहीं। तो ये बर्दाश्त कर सकते हैं अमेरिका और भारत कि तालिबान आ गए? वो तो यूं ही समझते हैं जैसे हमारे बगल बच्चे हैं, लेकिन नहीं है, बदल गई चीज़ें सारी। लेकिन फिर भी कोई फील कर सकता है कि 8 इंटेलिजेंस मुल्कों के बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि तालिबान के ये हुकूमत खुद हवाले करके अमेरिकन की अगर इसमें नहीं वो तो मंशा ना होती तो कतर से जहाज ब्रदर जो है कंधार, मैं आपकी वो थ्योरी नहीं है, दम है ना, बैठे क्यों थे उनके साथ, क्यों बैठे थे दुआ में, एक चीज और आखिरी इनखला में करके। कोई ये फील कर, कोई ये भारत या कोई हमारा दुश्मन ये खुशी महसूस करेगा कि 8 इंटेलिजेंस मुल्कों के चीफ हमारे इंटेलिजेंस चीफ के साथ टेबल पे बैठे हुए हैं? और कोई ये फील अमेरिका को अच्छा लगेगा? ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया रियासतें इकट्ठे बैठी हुई, सारे नहीं करेंगे। ये काबुल, ये तभी क्या औरतों के हकूक, इंसानी हकूक मान लिया होने चाहिए, औरतों के हकूक, इंसानी हकूक, लेकिन औरतों के हकूक मकबूजा कश्मीर में कोई नहीं है, फ़लस्तीन में कोई नहीं है। हुजाब जो फ्रांस समेत 5 मुल्कों में, यूरोपीय मुल्कों में हुजाब पर पाबंदी है, उन औरतों का दिल करता है हम हुजाब पहने, उनके हकूक कोई नहीं है। इधर ही तालिबान के हकूक हैं। दूसरी बात, ये कभी भी नहीं, ये जो इस वक्त ये बताए, मतलब मुझे एक और आ रहा है, अगर हम इसको तालिबान के साथ अटैच कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त नैरेटिव बन रहा है कि शायद इस वजह से हो रहा है कि हमें आइसोलेशन शिकार, तो हमें इसका मतलब बड़ी प्राइस अगर मजीद देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जस्ट इट्स अ बिगिनिंग ऑफ मतलब और प्लस मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, जो मैं मतलब फिर व्यूअर वेट कर रहे होंगे ज़रा कि तीसरी स्टोरी जो उनके साथ शेयर करनी थी, कि वो जो जैसे मैंने कहा दिल राजा और ने शेयर
की उस पर ट्विटर पे उन्होंने शेयर की। मैंने उस लिंक को जाकर चेक भी किया सारा, उसमें क्योंकि कोई कह रहा था फेक न्यूज़ है। भाई फेक न्यूज़ तो अपनी जगह पे, वो उसने 21 अगस्त की वो डेट दी। मैंने कहा हो सकता है किसी ने खुद वेबसाइट पर, लेकिन इसी 21 अगस्त की बाकायदा वो आ रही है, उसके साथ वो खबर छपी हुई आ रही है। जैसे मैंने फैसल जावेद ने भी उनके शो में, शहजाद इकबाल के शो में कहा है उसने सारा, उसमें उसने बताया है कि ये खबरें आ रही हैं, और उसने एहसान उल एहसान को कोट किया हुआ है कि उसने शायद ये बात ये कही है कहीं पे। अब उनका अपना, अब क्या सोर्सेज हैं क्या खबर है कि पाकिस्तान में दाइश के जो स्लीपिंग सेल्स जो है ना, वो शायद अटैक कर सकते हैं। ये अब मुझे नहीं पता कि उस खबर को लगवा कर, उस खबर को वहाँ पे ये पब्लिश करा के, उसी खबर के बुनियाद पे किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने फिर उसको न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को या उनकी एजेंसीज को ये खबरें फॉरवर्ड की हैं। क्योंकि अचानक ये जो वहाँ पे उसने दाइश ने जो हमले किए हैं वहाँ पे, ये काबुल एयरपोर्ट पे किए हैं, जिसमें बेचारे 200-250 मासूम अखवान औरतें बच्चे वो जो वहाँ पे मारे गए थे। सो एक थोड़ा सा एक दोबारा रिवाइवल ऑफ दाइश की थ्रेट की बातें आना शुरू हो गई हैं। सो वो जो खबर है वो भी बड़ी है कि उसी कोई सोर्स बनाया गया हो एक किसी इंटेलिजेंस उसके लिए। मुझे एक बात बताएं, क्या ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ये अफोर्ड कर सकती थी कि उसको कोई उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उसको बता रही है कि ये अगर थ्रेट आ रही है, और खुदा ना खासा कोई छोटा सा, जैसे आप कह रहे थे पहले थोड़ी देर के, पटाखा भी उधर दूर बच जाता तो उसके लिए ये कम्प्लिकेशन हो सकती थी। वहाँ पे तो आप पता इस्तीफ़ा देना लेना तो 2 मिनट की बात होती है कि आपको पता था, आपने फिर भी आपने दौरे को जारी रखा, तो आपने वहाँ तो जिम्मेदारी ज़्यादा ली जाती, जिससे लग रहा है कि उसने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात नहीं सुनी, इमरान खान की नहीं सुनी। पाकिस्तान के लोग बड़ा उससे एहतराम करते हैं। बल्कि आप ही अगर कह रहे थे कि बांग्लादेश की टीम वहीं पे थी जब ये क्राइस्ट चर्च वाला इतनी बड़ा वहाँ पे उस पे मस्जिद पे अटैक हुआ था, बांग्लादेश ने दौरा नहीं ख़त्म किया था। और बहुत सारे हालात, इवन इंडिया में मुझे याद है कि जब वहाँ पे पाकिस्तानी टीम गई थी तो वो आगे पिच तोड़ने आ गए थे उनके एक्टिविस्ट थे शेव सीना के, और थ्रेट्स के बड़े हमले थे, पाकिस्तानी टीम ने वो भी कंटिन्यू किया था। सो इट्स अ वेरी एक मिस्टीरियस थिंग जो पाकिस्तान को भी नहीं समझ आ रही कि व्हाट वेंट रॉन्ग। देखिए, कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद, 2-4 हफ्तों के बाद चीज़ें निकलेंगी, पहली बात। दूसरी बात, आई कैन फुली अंडरस्टैंड कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड जैसे मुल्क, न्यूजीलैंड जैसे लोगों के लिए, उस तरह के माइंड रखने वालों के, जब क्राइस्ट चर्च हो चुका है उनके पास, वो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो ये एक खबर भी काफ़ी है। उसके बाद कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग कर ले कि ये हो सकता है, तो वो मैं उनको अंडरस्टैंड कर, लेकिन इसका कोई अच्छा हल भी निकल सकता था। मान लिया आपने एक वनडे मनसूख कर दें, ये डिले कर दें, बैठ जाएं कि 5-6 बंदों को हमारे को कोरोना हो गया है, कोई इस तरह की कोई दरमियान शुरू में कोरोना की बात आई, हाँ, तो कोई थोड़ा सा इस तरह 2 खिलाड़ियों को कोरोना हो गया तो मैच मनसूख हो गया, ये बेहतर वे आउट था। हाँ, कोई अच्छा, यानी आपने फेस सेविंग हो सकती है। हम कौन है पाकिस्तान, हम कौन, हम वो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन दुनिया नहीं मानती, नहीं मानती। वो तो अच्छा, वो कहते नहीं कि आप लोग डबल क्रॉस करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर कुछ होना हो तो 9/11 अमेरिका में भी हो सकता है, फ्रांस में भी दहशतगर्दी हो सकती है, यूके में भी दहशतगर्दी हो सकती है, स्पेन में भी दहशतगर्दी हो सकती है, जर्मनी में दहशतगर्दी हो सकती है, हेड ऑफ स्टेट असैसिनेट हुए, मतलब जॉन एफ कैनेडी से ज्यादा बड़ा कौन था, न्यूजीलैंड में इवन हो सकती है। एक बंदा आता है, वो फेसबुक पे लाइव करके सारा कुछ कर जाता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, जहाज गिर जाते हैं यार। लेकिन न्यूजीलैंड की वजीर आजम भी पॉलिटिकल, इधर भी हमारा वजीर आजम, और जब हमारे वजीर आजम ने उनको फ़ोन करके यकीन दहानी भी कराई, तो दरमियान का रास्ता मुल्क टू मुल्क कि हमें भी एम्बेरसमेंट ना हो, उनको भी ना हो, इन्होंने क्या किया। अब अगले इंग्लैंड का, मेरी दुआ है अल्लाह करे वो आए, लेकिन मुझे बहुत कम होप रहेगी, बहुत कम मार्जिन, नैरो मार्जिन रह गए, अल्लाह करे वो आए। दूसरी बात क्या कि हमारी जो गेम है, हमारे लिए तो ये बड़ा बहुत एक एक्साइटमेंट, इस पे उन्होंने फिर एक आके वार किया, मुश्किल है, और एक और हम मुश्किल, एक पहली मरतबा हम 20 साल श्रीलंकन टीम होके गई है, जिम्बाब्वे के प्लेयर होके गए हैं, मतलब हम तो नॉर्मल, बल्कि जैसे आपने न्यूजीलैंड के बाद आपने कहा नहीं, इंग्लैंड आ रहा था तो 3 बांग्लादेशी प्लेयर बस से उतरकर उस मस्जिद की तरफ जा रहे थे जुमा पढ़ने, जिस मस्जिद में वो बंदे मार रहा था, और उनको तर गोलियों की आवाज आई, वो थोड़ा सा भाग के दूसरी गाड़ियों के पीछे छुप गए, उनके सामने से हमलावर निकला और उसमें बैठ के भागा। उन्होंने सीरीज खत्म नहीं की, उसके बाद 50 बंदों की डेथ हुई, पूरी न्यूजीलैंड में शोक। और न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में, ये पाकिस्तान ही जहां हर रोज धमाके होते थे, उन्होंने कंटिन्यू किया। जो शेव सीना वाला था, जो आपने कहा पिच, उन्होंने पिच उखाड़ दी, और उन्होंने कहा जो आएगा उनको मार दिया जाएगा। पाकिस्तान गया तो, लेकिन कहने का मकसद इसका अच्छा वे आउट निकल सकता था, लेकिन फिर आखिर पे वही बात, बहसीयत पाकिस्तानी मैं दुखी हूँ आज।
जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, आपने ज्वाइन किया। सारे हम दुखी हैं, आपको पता है, जैसे हम सारे इसमें क्रिकेट के एक वो बन चुके हैं, एक्सपर्ट बन चुके हैं। आपको जिस गेम से मोहब्बत होती है उसके बारे में बात भी करते हैं। सो पाकिस्तान के बड़ा सैड है, वी आर ऑल मतलब उस पर सॉरी, वी आर सॉरी कि जो हुआ है। बात वही है कि आने वाले ये दिनों में एक ही ऑप्शन बच गया है पाकिस्तान के लिए इसको रेस्क्यू करने का, क्रिकेट को, कि इंग्लैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करे। अगर इंग्लैंड की टीम आती है, दौरा करती है, तो मेरा ख्याल है बड़ी हद तक बचत हो जाएगी जो नुकसान इससे हुआ है। अगर इंग्लैंड की टीम भी नहीं आती तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए फिर एक लंबा एक वो इस पे आएगा। ये बड़ी मेहरबानी, आपने हमें देखा। फिर किसी वक्त नए वीला के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।